हेलो, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूँ आज की सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एनआईएस क्लास 12 पेंटिंग सब्जेक्ट्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों का कमेंट डाउट आता है, सर पेंटिंग हमें बहुत ही ज्यादा हार्ड लगता है। पेंटिंग सब्जेक्ट जो है ना वो रिलेट करता है हिस्ट्री से। अगर कोई बच्चा हिस्ट्री से मतलब अच्छी तरीके से समझता है या उससे जानकारी है, उसके लिए पेंटिंग मतलब बहुत ही ज्यादा इजी हो सकता है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ आप सब बच्चों के लिए, पेंटिंग आप लोग कैसे मतलब पढ़े जिससे कि आपको जो है फुल में फुल मार्क्स मिले। कंप्लीट रोड मैप के बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी हाँ, इन आईएएस अक्टूबर 2026 स्टूडेंट्स जितने भी एग्जाम देने वाले हैं इस बार, और जिनके भी सब्जेक्ट पेंटिंग है या जो पेंटिंग का एग्जाम देने वाले हैं, तो कंप्लीट रोडमैप होने वाला है आपका 90% के लिए। तो जितने भी बच्चे अगर 90% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब आइए हम इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। कोई भी अगर हम जो है एग्जाम का अगर हम तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले जो है हम लोग सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में पता करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और जैसे ही हमें सब्जेक्ट के बारे में पता लग जाता है, हमें चल जाता है, तो इसके बाद हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन चैप्टर पढ़ना होता है। इसके बाद भी जो चैप्टर हमें पता चल जाता है, तो हम लोग वेटेज चैप्टर देखते हैं कि इस चैप्टर से या इस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आने का जो है चांस बनता है। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है सबसे पहले, अगर हम कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं या कोई भी एग्जाम का अगर हम तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसके बारे में जानते हैं। तो सेम इसी प्रकार अगर कोई बच्चा पेंटिंग अगर पढ़ना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो उससे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। अगर सिलेबस ही पता नहीं हो तो वो कैसे तैयारी कर पाएगा, कैसे एक रणनीति बना पाएगा। अच्छा, तो हाँ जी, तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें, तो देखिए आपका जो है कुल 15 चैप्टर क्लास 12 पेंटिंग में है, जिसमें कि आपको 10 चैप्टर ही पढ़ना होता है। 5 चैप्टर आपको जो है पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि पब्लिक एग्जाम में जो है सिर्फ 30 चैप्टर ही आपके एग्जाम में आते हैं। 30 चैप्टर ईएमए का पोर्शन जो है आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, वो आपके जो है ऑन डिमांड एग्जाम में आता है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें, तो पेंटिंग में जो आपका है 4 मॉड्यूल है, और 4 मॉड्यूल में अलग अलग चैप्टर को अपना जो है डिवाइड किया गया है। जिसमें कि अगर हम बात करें फर्स्ट मॉड्यूल का, तो इसमें आपको 3 चैप्टर का रखा गया है और 2 आपका जो है टीम है, यानी टोटल 5 चैप्टर आपके जो है मॉड्यूल 1 में है। सेम उसी प्रकार अगर हम बात करें सेकंड नंबर में, तो इसमें आपका जो है 6 चैप्टर का रखा गया है। 2 टीएमए के आपके चैप्टर है और 4 आपका जो है पी चैप्टर में रखा गया है। फिर अगर हम बात करें मॉड्यूल 3 में, तो इसमें एक आपका जो है टीएमए का रखा गया है और 2 पीई चैप्टर रखा गया है। सेम उसी प्रकार अगर हम बात करें चैप्टर 4 मॉड्यूल 4, तो इसमें जो आपका रखा गया है एक चैप्टर रखा गया है, और वो आपका जो है लास्ट चैप्टर है, लोक एवं जनजातीय कला। यानी इसमें हम बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग के बारे में। सारा कुछ जो है इसमें हम बात करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे अक्टूबर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं या अप्रैल 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी को जो है ये वाला चैप्टर पढ़ना है, यानी पी चैप्टर, ना कि आपको जो है टीएमए चैप्टर पढ़ना है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है। हालांकि जिन भी स्टूडेंट्स का ऑन डिमांड एग्जाम है, तो वो अगर पी चैप्टर भी कंप्लीट करके चले जाते हैं ना, तो वो पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स ले आते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा नंबर लाना है, अच्छी परसेंटेज चाहिए, फिर आपको जो है टीएमए के भी पोर्शन पढ़ने होते हैं। तो ये आपका जो है हो गया। अब आइए हम चैप्टर अपना जो है हर चैप्टर का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में। तो मैंने बता दिया कि पी चैप्टर आपको जो है आपके एग्जाम में आएंगे, और आपका जो है टोटल 10 चैप्टर है। यानी जितने भी बच्चे अक्टूबर या अप्रैल 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, उनको 10 ही चैप्टर पढ़ना है, 10 ही चैप्टर पढ़ना है मात्र। तो ये हो गया। अब आइए अगर हम चैप्टर फर्स्ट का बात करें, तो इसमें हम जो पढ़ते हैं भारत की प्रागैतिहासिक पेंटिंग के बारे में। इसमें जो आदि मानव होते थे, जो ह्यूमन बींग्स होते थे, वो कैसे पेंटिंग जो है चित्र जो बनाते थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर जो भीम बेटका के गुफाओं पर जो पेंटिंग जो दीवारों पर बना हुआ है, वो कैसे बनाया जाता था, किस तरीके से बना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यानी ये जो आपका टोटल चैप्टर है, ये जो भारत की प्रागैतिहासिक पेंटिंग के बारे में, इसमें ओवरऑल हम जो है जितने भी हमारे 40,000 पूर्व कैसे चित्र बनाए जाते थे, शिकार करते हुए कैसे लोग जीवन यापन करते थे, सारा कुछ इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ,
ये हो गया आपका जो है फर्स्ट चैप्टर। अगर हम जो है सेकंड नंबर में बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की पेंटिंग, तो इसमें बाबूजी हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी जो है सभ्यता परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सिंधु घाटी में जो पेंटिंग होता था, जो चित्रकला बनाए जाते थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आपका जो है प्रूफ के बारे में बात करेंगे, प्रमाण के बारे में बात करेंगे, सारा कुछ। तो ये हो गया आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता की पेंटिंग के बारे में हम बात करेंगे। फिर अगर हम थर्ड नंबर में बात करें तो अजंता एंड उत्तर अजंता पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे कि अजंता पेंटिंग होता क्या था, इसका परिचय के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो है चित्र कैसे बनाया जाता था, किस तरीके से होता था, ये सारी चीजें के बारे में हम जो है अजंता पेंटिंग में पढ़ने वाले हैं। फिर अगर हम बात करें आपका जो है मॉड्यूल सेकंड में, तो ये आपका जो इसमें 4 चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट का अगर हम बात करें तो मध्यकालीन काल की पेंटिंग के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं कि जो मध्यकालीन पीरियड में जो पेंटिंग है, जो चित्र है, वो मानव जो है ह्यूमन बींग्स कैसे बनाते थे, किस तरीके से कौन सा टेक्निक जो यूज करते थे, ये सारा कुछ जो है हम इस मध्यकालीन काल की पेंटिंग में पढ़ने वाले हैं। फिर अगर हम नीचे बात करें पहाड़ी पेंटिंग, ये आपका ज्यादातर जो पहाड़ी क्षेत्र होता था, जैसे आपका जो उत्तराखंड हो गया, आपका करवाली लोग जो होते थे, वो किस तरीके से पेंटिंग जो अपना करते थे, कैसे जो है चित्र बनाते थे, ये सारा कुछ जो है हम पहाड़ी पेंटिंग में पढ़ने वाले हैं। ये यानी हम कह सकते हैं गढ़वाली पेंटिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और पहाड़ी पेंटिंग में कौन कौन से जो अपना टाइप होता है, परिचय क्या है, ये सारा कुछ जो है हम पहाड़ी पेंटिंग में पढ़ने वाले हैं। ये अब फिर अगर हम जो है 10th नंबर में बात करें कंपनी या स्कूल की पेंटिंग, ये जो कंपनी या स्कूल की पेंटिंग जो हम पढ़ेंगे, वो जब अंग्रेज आए थे, ठीक है ना, तो अंग्रेज आए थे तो बहुत सी चीजों लेके भी आए थे, जिसमें से पेंटिंग भी था, पढ़ाई भी था। तो जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम अपना जो है बढ़ता गया, टाइम जो आपका बीतता गया, जो सारा कुछ जो है अपडेट होता गया, पढ़ने का जो है तरीका में चेंज हो गया, बच्चे जो है अवेयरनेस बच्चों में आ गया, और जो है पढ़ाई पे फोकस करने लगे, और साथ साथ जितने भी अदर एक्टिविटीज होते थे लाइक स्पोर्ट, पेंटिंग, डांसिंग, आपका जो है, तो ये सारी चीजें भी जो क्या है ना अपडेट होती गई और अपना जो साथ साथ बढ़ते गई। इसमें से भी आपका एक पेंटिंग भी जो है, आपका जो है पेंटिंग के नए नए मॉडर्न टेक्निक जो है अंग्रेजों ने लाया, ठीक है ना। इसी में जो है जो ह्यूमन बींग से जो मानव थे, वो पेंटिंग का अपना नया नया तरीका अपना जो है आविष्कार करते रहे, है ना। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे अंग्रेज के टाइम का या यूरोपीय कंपनियां जितना भी आई उस समय के पेंटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, सारा कुछ इसमें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे दोस्त। फिर अगर हम जो है नीचे बात करें समकालीन कला एवं कलाकार, जितने भी पेंटिंग समकालीन पीरियड में हुए थे, जितने भी अगर हम बात करें अपना पेंटर्स थे जो पेंटिंग करते थे, या हम जितने भी पेंटिंग जिस टॉपिक पे, जिस चीजें पे, जिस थिंग्स पे हम जो पेंटिंग करते थे, ये सारा कुछ जो है समकालीन पीरियड में जितना कुछ भी आपका होता था, वो पेंटिंग के बारे में हम बात करेंगे, और वो भी प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ हम बात करने वाले हैं। फिर अगर हम बात करें भारतीय कला में फ्रेस्को एंड टेम्पर्ड टेक्निक के बारे में, जैसे कि एक तरीके का ये जो टेक्निक है पेंटिंग का, अभी तो बहुत ही आधुनिक काल में अलग अलग टेक्निक आ गया है पेंटिंग का, अपना बहुत ही जो है हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा टेक्निक है। लोग अलग अलग तरीके से पेंटिंग करते हैं, दीवारों पे, अपना कागज पे, या व्हाइट बोर्ड पे, मतलब बहुत सी चीजें जो है चेंज हो गई है पहले के मुकाबले। तो इसमें जो है एक टेक्निक आपका है फ्रेस्को एंड टेम्पर, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आपका फ्रेस्को क्या है। फिर अगर हम बात करें जो टेम्पर आपका जो है मेथड है, टेक्निक, वो क्या है, मतलब कैसे होता था, और वो भी प्रमाण के साथ हम जो है बात करने वाले हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें जो द्वितीय चित्र एंड मुद्रण के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। ये आपका जो है सारा कुछ होने वाला है। फिर अगर हम जो बात करने वाले हैं लोक एंड जनजातीय कला के बारे में, कि हमारे जो है गांव में, हमारे जो देसी स्टाइल में जो पेंटिंग होता था, उसके बारे में हम जो बात करने वाले हैं। इसमें आपका जो आता है मधुबनी की पेंटिंग आता है आपका, फिर एक आपका जो बैरली पेंटिंग होता है वो आपका आता है। तो ये सारा कुछ जो है हम इस चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये जो पेंटिंग है, ये जो चैप्टर है, इसमें हम जो है भारत की, हमारे जो भारत में आज से 40,000 पूर्व यानी 40 वर्ष पहले जो पेंटिंग होता था वो किस तरीके से होता था, गुफाओं की दीवारों पर कैसे पेंटिंग जो है चित्र बनाए जाते थे,
फिर इसके बाद जो है किस चीज का पेंटिंग जो लोग बनाते थे, ये सारा कुछ ये चैप्टर में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसी को आपका जो है डिवाइड कर दिया गया है, जैसे पहाड़ी पेंटिंग हो गया, फिर अंग्रेजी टाइम का जो पेंटिंग हो गया, समकालीन आपका जो पीरियड का पेंटिंग हो गया, फिर मध्यकालीन पीरियड का आपका जो है पेंटिंग हो गया, और लास्ट में आपका जो है लोक एवं जनजातीय कला। तो ये सारी चीजें पे जो है हम बात करने वाले हैं, और बारी बारी से हर एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और वो भी बेसिक से। अगर कोई बच्चा पेंटिंग कभी भी जीवन में नहीं पढ़ा है और वो कुछ भी नहीं जानता है, मतलब जीरो, इसके पास जीरो नॉलेज है, तो हम इसे इतना तैयार करा देंगे कि जिससे वो 90% मार्क्स इजी से ला सकता है। इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस हम पे विश्वास बनाए रखना है और हमसे जुड़े रहना है, ठीक है ना, बस हमसे जुड़े रहना है। और साथ ही साथ इसमें जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, तो इसके बाद चैप्टर के एक्सरसाइज, P/Q क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारा कुछ जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इस पेंटिंग सब्जेक्ट में। तो जी हाँ, तो जितने भी बच्चे, अगर आपको पेंटिंग पढ़ाई करना है और ना कि पढ़ाई करना है, आपको अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छी परसेंटेज चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि सारा आपका जो है चैप्टर फ्री में इसी चैनल पे आपको जो है जीसीसी एनआईएस आर्ट्स वाले चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो जी हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।